हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी हैं और आज हमारे साथ थानेसर हलका से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी पार्टी किस प्रकार की तैयारियां चुनाव को लेकर चल रही हैं। जी सर। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे बीच में आए हैं इस बात के लिए। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों डॉक्टर अशोक तंवर ने गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुलाई थी। वैसे तो पार्लियामेंट के चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन विधिवत रूप से अभी कुछ रोज़ पहले ही गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुलाई गई थी 16 तारीख को, 16 अगस्त को, और उन्होंने चुनाव का ऐलान किया, चुनाव का बिगुल फूंका है। और जहाँ जहाँ पूरे 90 विधानसभाओं के अंदर जो साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो मजबूत अपने आप को मानते हैं, उनको तंवर साहब ने तमाम साथियों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर छोटा बड़ा नेता इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नाकारा, निकम्मी और नालायक सरकार को हरियाणा से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस विधानसभा चुनाव को पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के जो नापाक इरादे हैं उनको कामयाब नहीं होने देगा। और हरियाणा में डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर, इस विधानसभा चुनावों में क्या मुद्दे कांग्रेस के थानेसर विधानसभा में रहने वाले हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाओगे? देखिए साहब, जहाँ तक थानेसर विधानसभा की मैं बात करता हूँ, पूरे हरियाणा को अगर आप देख लीजिए और थानेसर को एक तरफ रख दीजिए, मैं थानेसर की बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं थानेसर का व्यक्ति हूँ, कुरुक्षेत्र में रहता हूँ और थानेसर से ही विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखता हूँ। जहाँ तक थानेसर की बात आती है, बड़े जोर शोर के साथ पिछले 5 साल से, पौने 5 साल से बात सुनते आ रहे हैं कि 1100 करोड़ रुपये कुरुक्षेत्र के अंदर लगाए गए हैं स्थानीय विधायक द्वारा, हरियाणा सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा। लेकिन अगर पिछले 1 महीने का आप रिपोर्ट कार्ड जो थानेसर का देखते हैं, शहर का देखते हैं, गांव तक जाने की बड़ी दूर की बात है, शहर में देख लीजिए, गलियों का बुरा हाल है, नालियों का बुरा हाल है, सफाई का बुरा हाल है। जो शहर के प्राइम पॉइंट हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों का भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जिस जगह पर सबसे ज़्यादा आबादी है, जहां पर शहर को सबसे ज़्यादा सफाई की आवश्यकता है, वहां पर चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। सड़कों का बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं से भी ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई सड़क पिछले 10-20 साल में बनी हो, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ हो कि जहां पर कहीं सड़क जैसी चीज़ कोई ऐसी नज़र आती है। और मतलब किस किस मुद्दे की आप बात करते हैं, हर मुद्दे पर, पानी की निकासी की बात कर लीजिए। पिछले दिनों बाढ़ जब कुरुक्षेत्र में आई थी तो पानी की निकासी ना होने की वजह से पूरे शहर में गंदगी का आलम था, गलियों का बुरा हाल है, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, कहीं भी कोई विकास नाम की चीज़ कुरुक्षेत्र में शहर में नज़र आती नहीं है। और मैं दावे के साथ भी एक बात कह सकता हूँ, आप लोगों के माध्यम से स्थानीय विधायक को ये चुनौती देता हूँ कि वो 1100 करोड़ की बात करते हैं, आप मुझे 100 करोड़ रुपए दीजिए, मैं 100 करोड़ में नया कुरुक्षेत्र बना करके आपको देता हूँ। ये मेरी गारंटी, मेरा वादा है। सर, जो इस समय थानेसर से मौजूदा विधायक हैं सुभाष सुधा जी, अगर हम बात करें किसी भी विपक्ष के कार्यकर्ता की या उम्मीदवार की, कोई भी उनके सामने नहीं आ रहा, चुनाव को लेकर कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो पा रहा, आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कॉम्प्लीमेंट दिया है भाई, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, किस पार्टी का कौन साथी है, कौन सामने है, कौन नहीं है, मैं कभी इस चक्कर में रहता नहीं। मैंने 25 साल पहले राजनीति शुरू की थी, 25 वर्ष पूर्व राजनीति में पदार्पण किया था। उस दिन से लेकर के आज तक संघर्ष किया है और जनता के लिए संघर्ष किया है, आम आदमी के लिए संघर्ष किया है, गरीब मजदूर किसान व्यापारी के लिए संघर्ष किया है। वही संघर्ष मुझे निरंतर प्रेरणा देता है। मैं कभी देखता नहीं हूँ कौन साथ है कौन नहीं है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि जहाँ पर बुराई होगी, जहाँ पर कुछ ऐसा लगेगा कि यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, मैं हमेशा बुराई का विरोध करता हूँ, अच्छाई के लिए लड़ता हूँ। और आज भी उसी परिपाटी में जब मैं देखता हूँ कि मेरे थानेसर विधानसभा का जो हाल है वो बद से बदतर हो गया है,
तो उसी के लिए मैं संघर्ष करता हूँ, उसी के लिए मैदान में हूँ, उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, थानेसर की जनता के लिए, कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए। मैं कोई ये मामला ऐसा नहीं है कि मैं टिकट के लिए, टिकट आज चुनाव की बात है कि चुनाव के समय में मैं मैदान में आया हूँ। मैं पिछले 25 वर्ष से लगातार मैदान में हूँ, चाहे वो युवा कांग्रेस में हो, चाहे कांग्रेस सेवा दल में हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहते हुए हो। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि थानेसर शहर की आम आदमी का, व्यापारी का, कर्मचारी का, गरीब का, सबका भला करना, हर व्यक्ति का दुख दर्द दूर करना, ये मेरा मकसद है और इसी मकसद के लिए मैं आगे हमेशा बढ़ रहा हूँ। और मैं बिल्कुल ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि जब तक जीऊँगा, जब तक रहूँगा, राजनीति में रहूँगा और जितना भी मेरा काम होगा वो कुरुक्षेत्र की, थानेसर की जनता की भलाई के लिए होगा और उनकी भलाई के लिए मुझे किसी भी हद तक और किसी भी व्यक्ति से कहीं तक भी टकराना पड़े, मैं कभी संकोच नहीं करूँगा। बीजेपी 75 विधानसभा चुनाव को 75 पार का नारा दे रही है कि हम 75 से ज़्यादा सीटें हरियाणा में जीतेंगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। भारतीय जनता पार्टी क्या नारा देती है उससे ना कांग्रेस को कोई मतलब है और ना मुझे कोई मतलब है। भारतीय जनता पार्टी 75 का नारा दे, ये तो आज की बात है। मुझे तो गुजरात का चुनाव याद है, जब इनके सिरमौर नेता, सबसे बड़े दिग्गज नेता आदरणीय जिनके अमित शाह जी हैं, जो आजकल गृह मंत्री हैं और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो तो गुजरात में भी जितनी सीटें थी उससे ज़्यादा जीतने का दावा कर रहे थे। 200 सीटें जीतने का गुजरात में दावा कर रहे थे, जबकि सीटें गुजरात में 200 है ही नहीं है। अब वो हरियाणा में 75 की बात करते हैं भाई, वो तो मेरे ख्याल से 90 से पार भी कह सकते हैं। उनको ध्यान में नहीं आया होगा मेरे भाइयों के, वो कह सकते हैं कि अब की बार 90 पार। लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने एक नारा दिया था कि अब की बार भाजपा बाहर। तो हम हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिटा के रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो हरियाणा में काम कर रही है, हत्या, बलात्कार, डकैतियाँ, क्रिमिनल, इस तरीके से खुलेआम इतनी घटनाएं हो रही हैं कि घिन आती है ये सुन करके कि हम हरियाणा में रहते हैं और ऐसी सरकार, प्रशासन पंगु, लाचार, बिल्कुल एकदम से गूंगा बहरा बन के बैठा है। तो ऐसी सरकार को न सत्ता में रहने का कोई अधिकार बनता है, न सत्ता पर कब्जा करने का कोई अधिकार बनता है। तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और दावे के साथ कहते हैं कि अक्टूबर के बाद जब चुनाव होगा अक्टूबर में, और अक्टूबर के बाद जब नई सरकार जो बैठेगी वो कांग्रेस की सत्ता में लौटेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, अशोक तंवर जी के नेतृत्व में बनेगी। तो ये हमारे साथ थानेसर विधानसभा से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार लक्ष्मीकांत शर्मा जी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि जो बीजेपी 75 पार का नारा हरियाणा में दे रही है वो झूठा साबित होगा। कैमरामैन करण संधू के साथ कमल सैनी की रिपोर्ट।